साथियों, मैं मायाराम भारती क्या है हकीकत अपने इस YouTube चैनल में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। साथियों, आज चर्चा का विषय ये है आज हम मंदिरों में जाते हैं, वहाँ पर चढ़ावा चढ़ाते हैं। कोई घंटा चढ़ाता है, कोई प्रसाद चढ़ाता है। ये सब हम करते हैं, किस लिए करते हैं? कि हमारा कल्याण हो जाए। लेकिन वास्तव में क्या इससे हमारा कल्याण होता है? आज यही चर्चा का विषय है, यही बात जानने का प्रयास करेंगे आज। दोस्तों, क्योंकि हमारा देश भारत जो है ढोंग और पाखंड के दलदल में इस तरह से धंसा हुआ है कि वो उसमें से या तो निकलना नहीं चाहता या तो जानबूझकर उसमें पड़ा है कि हमको इस गंदगी में ही रहना अच्छा है। और विदेशियों ने इसी बात का फ़ायदा उठाया, क्योंकि विदेशी लोग ये जानते थे कि भारत एक अंधविश्वासी, ढोंग और पाखंड को मानने वाला देश है। इस बात का विदेशी लोगों ने फ़ायदा उठाया। अब आइए उदाहरण के साथ आप लोगों को बता रहे हैं। हमारे देश पर एक महमूद गजनवी था। उसने 17 बार आक्रमण किया। ये बातें इतिहास में वर्णित हैं, लिखी हैं। उसने 17 बार आक्रमण किया और देश पर आक्रमण करता तो अच्छी बात थी, लेकिन उसका जो 16वां आक्रमण था उसने 1025 में उसने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया और उस मंदिर से जितनी धन संपत्ति सोना था सारा का सारा लूटकर अपने देश को लेकर चला गया। उसका मानना था कि इस मंदिर में भगवान कुछ नहीं है, और उसका मानना सच भी हुआ, क्योंकि भगवान होते तो भगवान के घर पर उसने आक्रमण किया, सारी मूर्तियों को तोड़ दिया। तो भगवान होते तो उसका विरोध करते। और उस इलाके का जो कुछ शक्तिशाली राजा था जिसका नाम था अनंतपाल, उसने महमूद गजनवी की शक्ति को देखकर पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया था। तो अब ये है मामला। यहां पर यह सवाल पैदा हो जाता है कि भगवान के घर पर आक्रमण हो रहा है, भगवान के घर से सोना, हीरा जवाहरात उसके मंदिर से लूटा जा रहा है, उसकी मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, और वो भगवान खुद अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है। उसे कुछ चमत्कार दिखाना चाहिए था। महमूद गजनवी की सारी सेना, सारी फौज वहां अचेत हो जाती, मूर्छित हो जाती या मर जाती। ऐसा चमत्कार दिखाना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सारा धन, सारी संपत्ति, सारा हीरा जवाहरात सब कुछ लूटकर महमूद गजनवी अपने देश को सकुशल बिना किसी दिक्कत के वापस चला गया। तो अब सवाल तो खड़ा होता है साहब कि जो भगवान खुद अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा, क्या वो हमारी रक्षा करेगा? अब इस बात को आप लोग थोड़ा दिमाग से विचार कीजिए तो खुद ही दिमाग की बत्ती जल जाएगी कि ये सब क्या मामला है भाई। तो हमारे अंधविश्वास का विदेशियों ने फायदा उठाया, क्योंकि वो अंधविश्वासी नहीं थे, वो जानते थे, वो सच्चाई पे थे, हम अंधविश्वासी थे। आज भी वही बात है, आज भी हम अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। आज भी हमारे अंदर अंधविश्वास कूट कूट के भरा हुआ है। दूसरी बात यह है, और दूसरी बार अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 में सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया। अलाउद्दीन खिलजी ने सोमनाथ मंदिर को दूसरी बार ध्वस्त किया। कब? 1297 में। महमूद गजनवी ने 1025 में लूटा
धन दौलत, सोना चांदी, हीरा जवाहरात जितना था सब उसमें से लूट लिया। भगवान चुपचाप देखते रहे, मूक और बधिर बने चुपचाप देखते रहे, कोई प्रतिक्रिया नहीं की। अरे भगवान को यह चाहिए था कि दुश्मन के छक्के छुड़ा देते, उनकी नानी याद दिला देते, दोबारा कभी किसी दुश्मन की भारत पर आंख उठाकर देखने की हिम्मत न पड़ती। ऐसे भगवान हमारे देश में हैं। ऐसे भगवानों को हम मान रहे हैं जो खुद अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे। बताइए हमारी रक्षा करेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे भगवानों से रक्षा की उम्मीद करनी चाहिए, ऐसे भगवानों से कुछ सहायता या मदद की उम्मीद करनी चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 में ध्वस्त किया, उसका भी कुछ नहीं हुआ, वो भी सही सलामत अपना तोड़ ताड़ के चला गया। अब आइए तीसरी बात देखते हैं। तीसरी बात ये देखते हैं कि हमारा देश पूरा देश मुगलों का गुलाम हो गया। मुगलों ने हमारे पूरे देश पर कब्जा कर लिया और उस मुगलों के चंगुल से छुटकारा दिलाने हमें कोई भगवान नहीं आया। किसी भगवान ने हमारी मदद नहीं की, किसी भगवान ने हमारी सहायता नहीं की और हम मुगलों की गुलामी के चंगुल में फंसे रहे। और जब मुगलों के चंगुल से हम आज़ाद हुए तो मुगलों के चंगुल से आज़ाद होते होते फिर भारत देश अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ गया। अंग्रेजों ने इसको अपना गुलाम बना लिया और इस देश पे अपने मनमाने ढंग से राज किया। इस देश की जनता पर बेतहाशा जुर्म किया, जुर्म की हदें पार कर दी। अभी फतेहपुर में एक इमली का पेड़ है, बताया जाता है उसको 52 इमली। उसमें 52 लोगों को अंग्रेजों ने एक साथ उसी पेड़ से लटका करके फांसी दे दिया था। उसी 52 इमली में, उसको 52 इमली कहा जाता है क्योंकि 52 लोगों को एक साथ उसमें फांसी दे दी गई थी। और इतना ही नहीं, जिन 52 भारतीयों को फांसी दी गई थी उनकी लाशों को अंग्रेजों ने उतारने तक नहीं दिया था और उसी फांसी की रस्सियों पर, फांसी के फंदे पर वो 52 लाशें, 52 भारतीय झूलते रहे, उनको चील और कौवे खाते रहे। बताइए, ये माहौल था। किसी भगवान को दया नहीं आई, कोई भगवान बचाने नहीं आया कि भारत देश में इस तरह से निरपराध लोग मारे जा रहे हैं, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, चल करके मदद करनी चाहिए। और लिखने वालों ने क्या लिख दिया कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि भारत में जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब वो भगवान आता है, उतार लेता है और पापियों का संहार करता है, अपने भक्तों को बचा लेता है। लेकिन हमारा देश मुगलों के चंगुल में फंस गया, गुलाम हो गया, कोई भगवान नहीं आया। किसी भगवान ने आकर के पापियों को नहीं मारा, किसी भगवान ने आकर के सज्जनों को नहीं बचाया। हमारे सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण हो गया, सारा धन दौलत उसमें से लूट लिया गया, उसमें की मूर्तियां सब तोड़ दी गईं, कोई भगवान नहीं आया आकर के पापियों का संहार कर देता, अपने भक्तों को बचा लेता। कम से कम भगवान के माथे पे जो कलंक का टीका लगा, बदनामी का टीका लगा, ये तो न लगता। भारत के वासियों का विश्वास तो बरकरार रहता कम से कम। आज लोग ये तो ना कहते कि जो भगवान खुद अपनी रक्षा नहीं कर पाया वो मेरी रक्षा क्या करेगा। भगवान को ये तो विचार करना चाहिए था।
अलाउद्दीन खिलजी आता है 1297, सोमनाथ मंदिर को तोड़कर चला जाता है। कोई भगवान नहीं आता दुष्टों का संहार करने के लिए, सज्जनों को बचाने के लिए, भारतवासियों का विश्वास बरकरार रखने के लिए कोई भगवान नहीं आता। तो ये है मामला। आप सभी लोग मामले की गहराई को समझिए और अपने बच्चों में साइंसवादी और संविधानवादी सोच पैदा कीजिए, तभी इस समाज का और इस देश का कल्याण होने वाला है, अन्यथा नहीं होने वाला है। इन बातों पर जब आप लोग गहराई से विचार करेंगे और जब झूठ के दलदल से जब आप लोगों ने ये कसम खा रखी है कि झूठ के सिवा हम सच्ची बातों को मानेंगे ही नहीं, तब तो खैर अलग की बात है। नहीं तो जब विचार करेंगे तो आपकी अंतरात्मा से ये आवाज़ आएगी कि वास्तव में हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन अहंकार बस, अभिमान बस हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन आप मानिए ना मानिए, जो इतिहास गवाह है, इतिहास साक्षी है, इतिहास के पन्नों पर जो बातें लिखी हैं, आपके मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप भी जब विचार करेंगे तो आपकी अंतरात्मा से आवाज आएगी कि हाँ, वास्तव में इस बात में दम है, ये बात सही है। अगली बात, तो हमारा देश अंग्रेजों के चंगुल में फंसा, हमारा देश मुगलों के चंगुल में फंसा, कभी कोई भगवान बचाने नहीं आया। जब हमारे देश में नई सोच के लोग पैदा हुए, क्रांतिकारी लोग पैदा हुए, नेता सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग पैदा हुए, उन्होंने जनता को जगाया, कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इस तरह के लोग पैदा हुए जिन्होंने अंग्रेजी सरकार की हुकूमत को, उनकी जड़ों को हिलाकर रख दिया। उसके बाद तब हमको आज़ादी मिली। बाकी किसी भगवान ने हमारी किसी प्रकार की कोई मदद नहीं करी। अगली बात देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ। उस भारत और चीन के युद्ध में भारत के पास उतनी सेना नहीं थी जितनी चीन के पास थी, और चीन के पास आज भी विश्व की सबसे बड़ी सेना है। भारत नहीं, विश्व की सबसे बड़ी सेना चीन के पास आज भी है। तो 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ और चीन ने जबरदस्ती, अवैध रूप से, जो हमारे भगवान शंकर का निवास स्थान है कैलाश पर्वत, चीन ने भगवान शंकर के कैलाश पर्वत पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया, और वो कैलाश पर्वत आज भी चीन के कब्जे में है। इन बातों को जानने के लिए आप लोगों को इतिहास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास मोबाइल है, अगर इतिहास नहीं पढ़ सकते तो मत पढ़िए, आपके पास मोबाइल है, सर्च कीजिए गूगल पे, आपको मिल जाएगा कि कैलाश पर्वत आज भी चीन के कब्जे में है। 1962 में चीन ने ज़बरदस्ती उस पर कब्जा कर लिया। अब सोचिए, हमारे भगवान का निवास स्थान है कैलाश पर्वत, शंकर जी का निवास स्थान कैलाश पर्वत है, और उस कैलाश पर्वत पे चाइना जबरदस्ती अवैध रूप से कब्जा कर रहा है, और हमारा भगवान मूक और बधिर बना चुपचाप देख रहा है, कुछ नहीं कर रहा। यहां तो भगवान को कुछ चमत्कार करना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं कर रहा है। अरे, यह होना चाहिए था कि चीन की सेना एकदम मूर्छित हो जाती, सब मर जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अच्छा चलिए, चीन ने कैलाश पर्वत पर कब्जा कर लिया था, उसके बाद चीन में महामारी फैल जाती, चीन का विकास रुक जाता, चीन में अकाल मृत्यु से सब लोग मर जाते। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, और कैलाश पर्वत पर अवैध रूप से कब्जा करने के बाद चीन का विकास दिन दूना रात चौगुना होने लगा। भाई देखिए, आप चाइनीज की टेक्नोलॉजी देखिए, भारत से कितना जबरदस्त है चीन की टेक्नोलॉजी, क्योंकि वहाँ के लोग अंधविश्वासी नहीं है, विज्ञान पे भरोसा रखते हैं, अंधविश्वास की बातों में भरोसा नहीं रखते। और चीन बौद्धिस्ट देश है, चीन में भगवान शंकर को मानने वाला भी कोई नहीं है। भारत में तो भगवान शंकर के मानने वाले हैं। भगवान शंकर को ये सोचना चाहिए था
कि मेरे ऊपर वो कब्जा कर रहा है जहां मुझे मानने वाला कोई नहीं है। तो माना भारत की सेना मजबूर थी, तो क्या भगवान शंकर भी मजबूर थे? उन्हें तो कुछ अपना चमत्कार दिखाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं साहब। तो जरूरत है सच्चाई को जानने की। जो भगवान खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वो हमारी रक्षा क्या करेगा? तो अपने बच्चों को साइंसवादी बनाओ, उनके अंदर साइंसवादी सोच पैदा करो, उनके अंदर संविधानवादी सोच पैदा करो। ढोंग, पाखंड, आडंबर और अंधविश्वास के चक्कर में कम से कम तुम फंसे हो, लेकिन अपने बच्चों को तो ना फंसाओ। उनका भविष्य मत बर्बाद करो, तभी इस देश का कल्याण होना है, अन्यथा इस देश का कल्याण नहीं होना है। तो साहब, ये थी आज की जानकारी कि जो भगवान खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकता, क्या वो मेरी रक्षा करेगा? कभी नहीं करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। और अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय जवान, जय किसान, जय बहुजन समाज।